Hi student, this is Prachi Miss and today we will start subject English Unit 2 poem number 17 Curiosity. So let's see what is given in the poem. First I read whole the poem. Everyone listen carefully, okay? Tell me everything what makes it winter and then spring. Which are the children butterflies? Why do people keep winking their eyes? Where do birds sleep? Do bees like to sting? Tell me, please, everything. Tell me, I want to know what makes leaves grow. In the shapes they grow. Why do goldfish keep chewing? And rabbit warble their noses? Just from habits. Where does the vine, when it goes away, go? Tell me, or don't even grown-ups know. Okay, so this is a very wonderful poem, students. So let's see कि वो जो पोएट है वो क्या बोलना चाहता है. फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द क्यूरियोसिटी. क्यूरियोसिटी मीन्स अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू नो अबाउट द समथिंग. कि एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होता है, कुछ भी चीज़ को हम लोग को जानना है तो उसके बारे में हम लोग बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा, उसे हिंदी में क्या वर्ड है, जिज्ञासा. तो हमें वो जानने की बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है, तो उसे क्या बोला जाता है, curiosity. And students, in this poem in which a curious child has many questions and want to know everything. So here you can see the girl and she want to know everything. उसे एक ही टाइम पे बहुत सारी चीज़ें जाननी है. जैसे कि स्टूडेंट आप लोग अगर आप किसी न्यू प्लेस पे गए या फिर कुछ नई चीज़ देखी तो आप आपके मम्मी से या फिर पापा से पूछते हो ना कि व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, इसका नाम क्या है, बराबर ना. उसके बारे में आपको जो जो भी क्वेश्चन आते हैं आपके मन में, आप सभी पूछते रहते हो. वैसे ही दिस इज़ द गर्ल एंड शी वांट टू नो एवरीथिंग एट वन टाइम. सो इसीलिए उसके पास बहुत सारे क्वेश्चंस है. सो लेट्स सी वो कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो पूछ रही है. ओके, सो लेट्स सी. ओके, सो टेल मी एवरीथिंग. सो मुझे सब कुछ बताना है, कि मुझे बताओ वॉट मेक्स इट विंटर एंड देन स्प्रिंग. कि द चाइल्ड वॉन्ट टू नो इट इज़ मेक इट इन विंटर एंड देन स्प्रिंग. सो पहले विंटर जो सर्दियाँ होती है, विंटर सीज़न मतलब सर्दियों का सीज़न, वो होने के बाद स्प्रिंग सीज़न ही क्यों आता है. आफ्टर विंटर स्प्रिंग इज़ कमिंग. स्प्रिंग मतलब बच्चों कौन सा सीज़न है, दिस इज़ अ टाइप ऑफ सीज़न. सो ये जब भी समर सीज़न का बिगिनिंग होता है तो, और विंटर जब भी ख़त्म होता है सीज़न, तभी जो मिडल का जो भी टाइम रहता है तो वो स्प्रिंग सीज़न रहता है. ओके, सो उसको क्या क्वेश्चन है फर्स्ट अभी ये कि पहले सर्दियाँ क्यों आती है, विंटर, वाई विंटर सीजन कम फर्स्ट एंड देन स्प्रिंग. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या पूछ रही है, व्हाट विच आर द चिल्ड्रन बटरफ्लाइज. अभी देखो वो क्या पूछ रही है कि जो बटरफ्लाइज है उनके चिल्ड्रन कहाँ पे हैं. सो यू कैन सी द बटरफ्लाई चाइल्ड. आपने भी देखा है क्या बच्चों, सोचो ज़रा. नहीं ना, हमने तो नहीं देखा है. उसके बच्चे कहाँ पे रहते हैं, नहीं ना. छोटे छोटे बटरफ्लाइज होते हैं लेकिन वो उनके बच्चे तो नहीं होते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी स्मॉल साइज़ में रहते हैं बटरफ्लाइज. ओके, सो ये सभी के लिए अलग अलग रीज़न्स है बच्चों. सो ये सब के बारे में आप जब भी बड़े हो जाएंगे तभी आप तो पढ़ेंगे ही, बट ये जो गर्ल है उसको अभी जान लेना है कि उसके बच्चे कहाँ पे है. ओके, द नेक्स्ट इज़ वाई डू पीपल कीप विंकिंग देयर आईज. अभी नाउ देखो कौन सा क्वेश्चन पूछती है कि वाई डू पीपल विंकिंग देयर आईज. विंकिंग आईज करना मीन्स ओपन एंड क्लोज अवर आईज इन क्विकली. हम लोग देखो अभी हमारे आईज अपने आप ही ओपन एंड क्लोज होते रहते हैं, बराबर. सो इट हैज़ अ साइंटिफिक रीज़न, इसके लिए रीज़न्स है, लेकिन ये कब रीज़न आपको समझ में आएंगे. अभी अगर आपको बताएंगे तो यू डोंट अंडरस्टैंड, बराबर, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा इतना. इसलिए ये आपको आगे जाके तो पढ़ना ही है. लेकिन दिस इज़ द गर्ल एंड शी वांट टू नो एवरीथिंग, उसे सब जानना है, इसलिए वो ये भी सब क्वेश्चंस पूछ रही है कि वाई डू पीपल कीप विंकिंग देयर आईज. हम लोग अपनी जो आँखें हैं वो ओपन एंड क्लोज क्यों करते रहते हैं. ओके, देन शी आस्क वेयर डू बर्ड स्लीप. अभी देखो वो गर्ल ऐसी, इसको ये भी नहीं पता वेयर डू बर्ड स्लीप.
आप लोगों को पता है, टेल मी द आंसर, वेयर डू बर्ड स्लीप, बराबर ना, बराबर ही आंसर दिया होगा आपने, कहाँ पे सोते हैं, जो भी हमने पढ़ा है देखो ईवीएस में। सो बर्ड हैव अ शेल्टर, उसको शेल्टर है, कौन सा शेल्टर है, नेस्ट। सो बर्ड्स कहाँ पे सोते हैं, नेस्ट में सोते हैं, बट ये गर्ल को ये भी नहीं पता है। ओके, देन नेक्स्ट क्या पूछ रही है, डू बीज लाइक टू स्टिंग, क्या जो बीज रहती है, शी लाइक टू स्टिंग, उसे चोट मतलब वो जो काटती है ना, वो स्टिंग करना, उसे डंक मारना उसे पसंद है क्या। सो स्टूडेंट्स वी ऑलरेडी नो दिस इज इन हनी बी स्टोरी, हमने ऑलरेडी ये पढ़ा है हनी बी स्टोरीज में, बराबर ना। इफ़ कोई उनको तंग करेगा, इफ़ समवन गो वेरी वेरी क्लोज टू देयर हनी कॉम, सो तभी वो जो है वो सब पीपल्स को स्टिंग करती है, अदरवाइज शी नॉट डूइंग दिस, उसको ये पसंद नहीं है। बट अगर कोई उसे परेशान करेगा, सम वन ट्रबल देम दैन दे स्टिंग, ओके, अगर कोई उनको परेशान करता है तो तभी वो लोग डंक मारेंगे। ओके, सो टेल मी प्लीज़ एवरीथिंग, सो वो अभी रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज़, द चाइल्ड रिक्वेस्ट समवन टू टेल हिम एवरीथिंग, सॉरी टेल हर एवरीथिंग, कि उसे सब कुछ बताना, मतलब सब कुछ उसको पूछना है और उसको आंसर्स भी चाहिए, शी वांट टू नो एवरीथिंग। ओके, देन नेक्स्ट आंसर क्या है अभी, टेल मी आई वांट टू नो, कि मुझे बताओ, मुझे ये जानना है, वॉट मेक्स लीव्स ग्रो इन द शेप्स दे ग्रो। नाउ देखो स्टूडेंट, शी आस्क्ड टू द leaves grow in a same, why leaves grow in a same size, same shape। ओके, सो जो लीव्स हम बढ़ते हैं, मतलब छोटे छोटे पेड़ जो रहते हैं वो बढ़ते हैं, तो वो उसके जो पत्ते रहते हैं, लीव्स रहते हैं, तो वो सभी सेम साइज में, सेम शेप में रहते हैं, बराबर। यू कैन सी ऑल्सो स्टूडेंट्स, आप भी देख सकते हो, देखो पेड़ों में अगर समझो रोज़ प्लांट है, तो उसके जो पत्ते हैं वो सेम उसी के जैसे आएंगे, अगर आप वो कट भी कर दोगे वो जो पत्ते हैं, तो जो नया लीव्स आएगा वो भी सेम रहेगा, बराबर। सो वैसे ही दूसरे मतलब दूसरा कोई भी प्लांट रहेगा, उसके पत्ते थोड़े से शेप में अलग रहेंगे, लेकिन हर एक प्लांट के अपने पर्टिकुलर लीव्स होते हैं, और वो अपने दे ग्रो इन द सेम साइज एंड सेम शेप, वो सॉरी साइज नॉट इन अ सेम शेप, वो सेम शेप में आते हैं, बराबर। देन नेक्स्ट वो कौन सा क्वेश्चन पूछ रही है, वाई डू गोल्ड फिश कीप च्यूइंग। ना हो देखो वो क्या पूछ रही है कि जो गोल्ड फिश रहते हैं वो च्यूइंग क्यों करते हैं। आपने भी गोल्ड फिश देखा होगा, वो अपना मुंह ऐसे च्यूइंग करते हैं क्योंकि उनको बहुत खाना पसंद है। ओके, ये इसका रीज़न है, बट अभी उसको तो पता नहीं है, इसलिए वो ये क्वेश्चन पूछ रही है। ओके, then rabbit warble their nose, then what she asked, why do rabbit twitch their nose, मतलब वो जो रैबिट है वो अपना नोज वो ज़्यादा सूंघते क्यों रहते हैं। वर्बल मीन्स अ सेंस स्मेल, मतलब उनको सूंघने की क्या मतलब क्यों ये रहती है, क्यों वो सूंघते ही रहते हैं। ओके, सो इसके रीज़न बहुत सारे हैं, तो वो खाना ढूंढने के लिए भी वर्बल करते हैं, बराबर, या फिर और उसके और भी रीजंस है, बट आप लोगों के लिए ये इजी है कि वो खाना ढूंढने के लिए दे वर्बल देयर नोजेस। ओके, देन नेक्स्ट वो क्या पूछ रही है, जस्ट फ्रॉम हैबिट, ये उनकी हैबिट ही है क्या। सो ये हैबिट अगर हो मतलब उसका भी रीज़न है, तो वो पूछ रही है वही। ओके, सो वेयर डज द वाइंड देन इट गोज़ अवे गो। सो वो अभी क्या पूछ रही है, वेयर इट कम्स एंड गो मीन्स द वाइंड, वाइंड कहाँ से आती है और कहाँ पे चली जाती है। अभी ये तो हम भी नहीं बता सकते ना, इसके लिए भी रीज़न्स है, जो साइंटिफिक रीज़न है वो आपको आगे जाके तो पढ़ना ही है उसी के बारे में। ओके, बट वो क्या पूछ रही है कि जैसे हवा आती है तो हवा आके वो किधर चली जाती है, गोज़ अवे गो, वो बहुत जल्दी से चली जाती है, बराबर। सो ऐसे बहुत सारे उसको बहुत सारे क्वेश्चंस वो पूछ रही है। एंड लास्ट में क्या बोलती है, देन शी टू आस्क टेल मी और डोंट इवन ग्रोन अप नो। नाउ देखो वो क्या बोल रही है, द चाइल्ड आस्क द अडल्ट टू टेल हिम, वो बड़े लोगों से अभी पूछ रही है
ग्रोन अप्स मीन जो बड़े हैं उनसे पूछ रही है कि और ही वंडर टू डू द ग्रोन अप्स टू नॉट नो ऑल दीज। मतलब अभी आपको तो मुझे बताना है कि आप ही को नहीं पता है, ऐसा वो अभी उनसे ही क्वेश्चन कर रही है। ओके, सो देखो ये कितना अच्छा पोएम है ना। ओके, सो शी द गर्ल एंड शी हैड अ सो मेनी क्वेश्चंस, उसके पास बहुत सारे क्वेश्चंस है एंड शी ईगर टू नो एवरीथिंग, उसे सब कुछ जानना है इन अ वन टाइम। ओके स्टूडेंट, सो ऑल ऑफ यू लाइक दिस poem. This is a very interesting poem, yes na? Okay, so students, you have to read the poem and write it one time. Okay.